हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त सियाबाज फिर हाजिर हूँ, लेके फिर एक किस्सा, फिर एक नज़म, किसी के ख्याल से किसी के ख्याल में लेके चलूँगा आपको फिर किसी गुमनाम शायर की खोई सी किताब में। मैं चाहता हूँ तन्हाई, मैं चाहता हूँ तन्हाई ताकि किसी और की हमदर्दी मेरे जज्बात की बेइज्जती ना कर दे। दिल के दाग ही तो हैं जो रोशन हैं, और अगर उन्हीं को मिटा दिया तो अंधेरा रह जाएगा। दरअसल इस दर्द ने ही तो सफर को रोशन किया है। दरअसल इस दर्द ने ही तो सफर को रोशन किया है। बात दरअसल ये है कि अगर दुआ जख्मों को भरेगी तो मैं खुद को खो बैठूंगा, और अगर मैं खुद को खो बैठूंगा तो आप मुझे खो बैठेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब कुछ खो बैठेंगे। तो मैं चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि दोस्ती के नाम पे मेरे मोहब्बत के दर्द को कम ना किया जाए। इसीलिए आज मैंने इस नज़म को चुना है जो मैं आप सबके रूबरू करूंगा। तो ये वो शायरी है, मानो जैसे तुम एक शख्स को इल्ज़ाम भी लगाओ और उसी शख्स के लिए दुआ भी करो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शकील बदाऊनी की, जिनकी नज़म है मेरे हम नफज़ मेरे हम नवा। शकील बदाऊनी एक ऐसे शायर थे जिन्होंने नफ़रत के ज़माने में भी मोहब्बत का इजहार किया। वो मोहब्बत को लिखते रहे। ये जो उनकी नज़म है ये इश्क की बात नहीं करती, ये उस दर्द की मिसाल है जिसे शायर ने अपनी रूह से लगा के रखा। हर मिसरा एक तलाश है, हर शायर का इंतज़ार है। इसमें मोहब्बत है, तकलीफ़ है, और सबसे गहरी बात, एक ऐसी तन्हाई जो शिकवा नहीं करती, बस महसूस होती है। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए पहले मैं आपको ये नज़म सुना देता हूँ। शुरू करते हैं। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूं दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। तो शायर के लिए दोस्ती एक दगा है, क्योंकि जिसने मोहब्बत की है वो किसी काम पे राजी नहीं होता और वो दर्द में जीता है। लेकिन जिंदगी की दुआ भी उसके लिए एक मुसीबत बन के रह गई है। मोहब्बत ने उसके अंदर के जज्बात खत्म कर दिए हैं, बस एक तलाश छोड़ दी है। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ए मेरे चार अगर, ये चिराग तू ही बुझा ना दे। दोस्तों, चार अगर कहते हैं इलाज करने वाले को। तो जब इस नज़म में शायर कहता है कि मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ए मेरे चार अगर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। तो शायर दरअसल ये कह रहा है कि उसके दिल का जख्म उसके दिल की रोशनी बन गई है, उसकी ज़िंदगी की रोशनी बन गई है। और ये ऐसे जख्म हैं जो ना दिखते हैं ना भरते हैं, पर जीने का कारण बन गए हैं, सबब बन गए हैं। चारागर से डर है कि कहीं वही उसके दिल के चिराग को बुझा न दे, जिस चिराग से शायर की जिंदगी रोशन है। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश ए मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। बहुत सोच समझ के लिखी गई ये लाइन है। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश है मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। जैसे इंसान कभी कभी सिर्फ खामोशी चाहता है। गौर से सुनना, इंसान कभी कभी सिर्फ खामोशी चाहता है, ना हमदर्दी ना इलाज, बस खामोशी। शायर कहता है मेरी तन्हाई मेरी अमानत है, तुम्हारी एक पल का लुत्फ भी अगर मेरे जख्म को थोड़ा सा आराम दे, मुझे एक मरहम की तरह लगे, तो बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मुझे तन्हाई पसंद है, मैं तन्हाई पसंद इंसान हूँ, तन्हाई परस्त इंसान हूँ। मेरा अज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। फिर शायर ने अपने जीनियस का इजहार किया है। कहता है दरअसल ये जो शायरी है, ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, ये तरह से हिम्मत की मिसाल हैं। तो जो शायर है वो दुनिया के जलते हुए शोलों से नहीं घबराता। दरअसल वो घबराता है अपने ही बाग में लगे फूलों से, उन फूलों में छुपी हुई आग से। शायद इसलिए क्योंकि अपने ही लोग
सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो आखिर में कहता है, ये कहीं चमन को जला न दें। मुझे खौफ है आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दें। और कुछ आखिरी लाइंस भी हैं जो मैंने यहाँ ऐड नहीं की, लेकिन सुनो उन्हें। वो कहता है, वो उठे हैं लेके खमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़म में कोई और हाथ बढ़ा ना दे। ये लाइंस मैंने जानबूझ के ऐड नहीं करी क्योंकि मैं शकील नहीं हूँ, और इन्हें ऐड करने का हक किसी कविता में, किसी पोएम में, किसी नज़म में सिर्फ शकील बदाऊनी का है, मेरा नहीं। मैं शकील बदाऊनी नहीं हूँ। वो उठे हैं लेके खमो सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। तो ये आखिरी पुकार है, महफिल सज गई है, जाम उठ चुके हैं, शकील अब तक गुम है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो जाम किसी और के हाथों ना चला जाए। इश्क सिर्फ एक इंतज़ार है, और वो सिर्फ इंतज़ार नहीं मांगता, कभी कभी फासला भी मांगता है। तो ये गज़ल एक ऐसे दिल से निकली है जो दर्द से भरा हुआ है, और वो दर्द कभी समझा नहीं गया। तो जब ऐसे किसी आशिक की ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो दुआ बन जाते हैं, या बद्दुआ। तो दोस्तों, ये थी उनकी नज़म, मेरे हम नफज़ मेरे हम नवा। मुझे ऐसा लगता है कि इस नज़म का हर शेर किसी ऐसे आशिक की आवाज़ है जो चाहता है कि ना उसके ज़ख्म भरें, ना उसकी यादें छुपाई जाएं। इस गज़ल में मोहब्बत की वफ़ा कम है, लेकिन जज्बाई की गहराई बहुत बेपनाह है। मुझे उम्मीद है कि ये नज़म आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये नज़म ज़रा भी पसंद आई हो तो ज़रूर शकील बदाऊनी की इस नज़म को और पढ़िएगा, इसके बारे में और सोचिएगा, और मुझे बताइएगा आपको ये नज़म सुन के पढ़ के कैसा लगा। तब तक के लिए आपकी इजाज़त लेता हूँ। मैं आपका दोस्त सिहाबाज हाजिर होऊंगा फिर से अगली नज़म के साथ, फिर कभी फुर्सत में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा।